हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई जेपी अगेन बच्चों। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का ये है दूसरा वीडियो और आखिरी वीडियो। 2 वीडियो में हम ये चैप्टर भी निपटा दे रहे हैं। देखें और कमेंट जरूर करें प्लीज, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम भी देखें, हम भी समझे क्या चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी का जो पोर्शन रह गया था वहां से, यानी कि हाइड्रोस्फीयर से। हमने इससे पहले भी देखा, क्या देखा हम लोगों ने देखा लिथोस्फीयर, और फिर साथों के साथ कंटेंट के बारे में कुछ फैक्ट जाने। क्यों ज्यादा नहीं खींचा मैंने उसको, तो मुझे लगता है कि उसको मैं मैपिंग की सीरीज में खींच लूंगा। एक एक जो आपका कॉन्टिनेंट है उसका हम मैपिंग सीरीज लेकर आएंगे, है ना। हर चीज के बारे में पूरा कॉन्टिनेंट मैपिंग करेंगे, मेरे साथ मैप लेकर ही बैठना। तो इसलिए मैंने उसको जाने दिया कि ठीक है, बाद में कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैपिंग सीरीज में और ज्यादा समझ आएगा, है ना। तो बुकिश पार्ट एक बार खत्म हो जाए, फिर मैपिंग सीरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, और वो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, शायद वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए उसको निपटा दिया मैंने। हाइड्रोस्फीयर से शुरू करता है। हाइड्रोस्फीयर अर्थ जो है वो हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? ब्लू प्लेनेट, सॉरी कॉन्टिनेंट नहीं, ब्लू प्लेनेट जाना जाता है हमारा अर्थ, है ना। हाइड्रोस्फीयर जो है कंसिस्टेंट रनिंग फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो अर्थ का 71% ऑफ द पार्ट जो है वो पानी से कवर है, और 29% ऑफ द पार्ट जो है वो ये है वाटर। ये हो जाएगा आपका लैंड मास। ठीक है, फटाफट फटाफट इसको आगे समझते हैं। बहुत सारा जो पार्ट है, पानी, लेक्स, आइस, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, वो सबको भी हमने काउंट कर लिया है। 97% ऑफ द अर्थ वाटर जो है वो कहां देखने को मिलता है? ओशियन में देखने को मिलता है। हमारे लिए बहुत छोटा सा पार्ट रह जाता है जो कि हम लोग यूज कर पाते हैं, ऑलमोस्ट 0.1%, राइट। आइलैंड्स, आइलैंड्स बेसिकली क्या होता है? ठीक है, ऑल साइड वाटर, चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा? पानी देखने को मिलेगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नोन एज आर्चिपेलागो। ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्किपेलागो बोलेंगे। सराउंडेड वाटर ऑन ऑल दी साइड्स। इंडिया के पास दो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है ना। ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। तो मेरे को फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना कि आइलैंड कॉन्टिनेंट हम किसको कहते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, देखते हैं कितना आप लोगों ने देखा है, कितना पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। ओशियन, ओशियन मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, हमारे पास कितने ओशियन है? तो 5 ओशियन है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास कौन सा है? इस साइड में पैसिफिक है, इस साइड में अटलांटिक है, ऊपर क्या है? आर्कटिक है, इधर क्या है? सदर्न है, फिर इधर आ जाएगा अफ्रीका, इधर आ जाएगा यूरोप। तो इधर क्या बचेगा? क्या होगा? इंडियन ओशियन, है ना। और फिर ऐसे मिल जाएगा तो वापस पैसिफिक ओशियन। तो ये 5 हो गए, PAIAS, PAI पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न ओशियन। ठीक है, PAI पाई आर्क, सो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशियन। ये 5 आपके ओशियन हमें देखने को मिलेंगे। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। ठीक है, इसी के अंदर मरियाना ट्रेंच आता है जो कि डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। ठीक है, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक ओशियन जो सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? पैसिफिक हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आ जाएगा? अटलांटिक आ जाएगा। ठीक है, देखें आगे देखते हैं फटाफट। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड में हमें देखने को मिलेगा, और यूरोप और अफ्रीका के ईस्ट में देखने को मिलेगा। इरेगुलर इंडेंटेड इसकी जो बाउंड्रीज है वो है, इसलिए क्या बनाता है? नेचुरल हार्बर बनाता है। नेचुरल हार्बर मतलब आपको पोर्ट की फैसिलिटी अगर हो तो उसमें क्या है, ज्यादा मशीनरीज का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। नेचुरली बाउंड्रीज बनी हुई है इस हिसाब से। ठीक है, कि ऐसे 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 बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे आपका शिप लेकर जाना है और खड़ा कर देना है, यहाँ पर लेकर जाना है, खड़ा कर देना है। तो ये क्या हो जाता है? नेचुरल हार्बर का काम करता है। तो याद रखना, नेचुरल हार्बर जब भी आए तो क्या टिक मारना है? अटलांटिक टिक करना है। इंडियन ओशन
ओशियन नेम्ड आफ्टर इंडिया, एज अ कंट्री के नाम पर देखे तो इंडिया के नाम पर ही है, ठीक है। एशिया है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अगर देखें तो यहाँ पर एशिया आ जाएगा, यहाँ पर अफ्रीका आ जाएगा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ये कौन सा ओशियन बन जाएगा भाई? इंडियन ओशियन बन जाएगा। सदर्न ओशियन जो है वो पूरा का पूरा किसी के अंदर देखने को मिलेगा हमें? एंटार्क्टिक के अंदर देखने को मिलेगा। और लास्ट आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन पूरा नॉर्थ पोल है। यस, सदर्न ओशियन जो है वो पूरा साउथ पोल, ये जो है पूरा आर्कटिक, ये पूरा नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक शैलो बाउंड्री है जो कि बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। बेरिंग स्ट्रेट मतलब बेसिकली आपको पता ही होगा स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। दो लैंडमास है, उनको अलग कर रही है और दो वाटर बॉडी है, उनको कनेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये क्या करती है? ये दो लैंड वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, आर्कटिक और पैसिफिक, और दो लैंड मास को क्या करती है? अलग अलग करती है। उधर आएगा रशिया, इधर आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओशियन जो है वो 5 बड़े ओशियन आप लोगों ने देख लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। ये नई एनसीईआरटी का पार्ट है। अभी तक जो हमने देखा वो ओल्ड का था, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ओल्ड और न्यू दोनों ही कर ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो वही सेम टू सेम लाइफ बातें की गई है इसमें भी, कि जो नई एनसीईआरटी में भी वही बताया गया है कि ओशियन जो है वो आपके मरीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिच इन फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक खूबसूरत बात लिखी थी, देख लेते अगले स्लाइड में क्या लिखा था, आएगा तब बताता हूँ। चलो ठीक है, वो यही था, मैं बता ही देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। कि ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? आपके ओशियन प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो कि आपको पता होना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन्स, क्रिएचर्स, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ओशियन एंड डिजास्टर्स बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे, इसको हम धीमे धीमे डिजास्टर वाले पार्ट में भी हम लोग देखने का ट्राई करेंगे, है ना। बारिश का आना, ये सब, ठीक है। इंडिया देखे, इंडिया एक्सपेक्ट सम एवरी समर urgent without such rains our agriculture लाइफ विल सफर, है ना। तो भाई हमारा जो बारिश आता है, इंडिया ये रहा, तो अगर हमारे यहाँ पे जो बारिश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इंडियन ओशन से ही आ रहा है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से ही आ रहा है। अगर वो नहीं आया तो बर्बाद हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती है, साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर जो भी हमें देखने को मिलता है वो भी यहीं से देखने को मिलता है ना। वॉल्केनिक इरप्शन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इवन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पूरा आप अगर अमेरिका का बाउंड्री देखोगे, ठीक है, जैसे कि भाई मैं बना लेता हूँ, ये एशिया हो जाएगा, ये पूरा वो हो जाएगा, ये, और वो अमेरिका उधर, ऐसा समझ लो। तो ये पूरा पैसिफिक ओशन का पार्ट इस तरह से बनेगा, ठीक है। वहां पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे एलुशियन आइलैंड, माउंट फूजी, ऐसा बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पे बहुत एक्टिव वॉल्केनोस हमें देखने को मिलते हैं। है ओशियन एंड लाइफ, ये रहा देखो, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशियन फ्लोरा। डायरेक्ट लाइन उठा लेते हैं यूपीएससी में, तो ऐसा समटाइम हमें याद हो तो बेटर है। उसके अलावा ज्यादा कुछ जानने को यहाँ पर नहीं था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी समाप्त होता है। बहुत बेसिक सा चैप्टर था 6 का, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो जल्दी जल्दी निपटा दिया, तो हाँ बिल्कुल जल्दी निपटाना था, उसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़े बड़े ग्रेड में आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो बहुत कॉमन सी बातें थी जो मैंने स्किप कर दी कि भाई ठीक है हम देख सकते हैं, बाकी आप देख लेना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बने रहे हमारे साथ, फटाफट फटाफट सारी एनसीईआरटी फिनिश करेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा 9th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए बता दूं, 10th ग्रेड के लिए बता दूं, बिफोर योर एग्जाम हम 10th का भी पूरा कर देंगे, तो आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और इन जनरल यूपीएससी में भी हेल्प करेगा। एडवांस वर्जन अच्छे से ही पढ़ने वाले हैं। 9th 10th को मोर बेटर बनाएंगे, क्यों आप सभी लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। देखते रहे हमें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना है कर दीजिएगा। जय हिंद।